पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अपने तरह तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा वो कह ही देते हैं जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन वो अपने बयानों से बढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन अब गोपाल मंडल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोपाल मंडल को जेल जाना पड़ेगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भागलपुर में गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज कराकर उन पर बड़ा आरोप लगाया गया है। जमीन को कब्जा करने का आरोप गोपाल मंडल पर लगाया गया है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। मिली जानकारी के अनुसार भवानीपुर गांव में विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में एक रिटायर्ड सैनिक ने मामला दर्ज कराया है। दरअसल गांव के निवासी और रिटायर्ड सैनिक नंदन यादव ने विधायक गोपाल मंडल के साथ साथ अन्य लोगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। नंदन यादव का आरोप है कि 21 नवंबर को दरोगी यादव, टूनो यादव, पवन यादव और कैलाश यादव नामक लोगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रात में नंदन यादव के घर पर गोलीबारी भी की और धमकी दी कि ये जमीन अब उनकी है। नंदन यादव ने आरोप लगाया कि विधायक गोपाल मंडल इस पूरे मामले में शामिल हैं और उन्होंने अंचल कार्यालय में दबाव डालकर जमीन की रसीद कटवा दी है। रिटायर्ड सैनिक का कहना है कि उनके घर पर आरोपी पाए और कहा कि कुछ हमारा तुम पैच रिटायर्ड सैनिक का कहना है कि उनके घर पर आरोपी आए और कहा कि तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। हम लोगों के ऊपर विधायक गोपाल मंडल का हाथ है। इससे पहले रंगरा थाना में आयोजित जनता दरबार में सीओ ने दोनों पक्षों के जमीन के कागजात जमा करने को कहा था, लेकिन आरोपियों ने कागजात जमा नहीं किए थे। इसके बाद विधायक गोपाल मंडल अंचल कार्यालय में आकर सीओ पर दबाव बनाते हुए विपक्षी लोगों के नाम से जमीन की रसीद कटवा दी। रिटायर्ड जवान का कहना है कि जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह अंचल कार्यालय पहुंचकर विधायक से कहा कि ऐसे मत कीजिए। इस पर विधायक ने कहा कि अभी तो जमीन पर ही कब्जा करवाए हैं, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। वहीं एफआईआर दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि आरोप बेबुनियाद है और कहा है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सच्चाई क्या है ये सीओ बता देंगे। इस मामले में रंगरा थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच गोपाल मंडल पर बड़ा आरोप लगा है। हालांकि गोपाल मंडल का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है। गोपाल मंडल अपने अजीबोगरीब बयान के लिए जाने जरूर जाते हैं, लेकिन अपने बयानों से वो खुद के लिए तो मुसीबत खड़े करते ही हैं। नीतीश सरकार पर भी उनके बयानों के वजह से कई बार सवाल खड़े होने लगते हैं। कुछ दिनों पहले उनका बयान सामने आया था जिसमें मुख्यमंत्री पर ही निशाना साध दिया था और कहने लगे थे कि अब वो सीएम नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ कई बार अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों पर भी गोपाल मंडल निशाना साधते नजर आते हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और अब उन पर यह बड़ा आरोप लग गया है। गोपाल मंडल पर यह आरोप लगाया गया है कि एक रिटायर्ड सैनिक को उन्होंने धमकाया है, जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ ये भी धमकाया है कि अगर किसी भी तरीके से जमीन छुड़वाने की कोशिश की गई तो अभी केवल जमीन पर कब्जा किया है, धीरे धीरे पूरे परिवार को खत्म करा देंगे। इस पूरे मामले में गोपाल मंडल की मुश्किलें तब बढ़ गई जब मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन गोपाल मंडल ने साफ कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और जो सीओ है वो पूरे बात की जानकारी दे देंगे। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, इसका खुलासा तो तभी हो पाएगा जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद गोपाल मंडल की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।